कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं हमारे दूसरे नक्षत्र के बारे में, भरणी नक्षत्र। और इस नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र वाले, उन जातकों के जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, पूर्ण जीवन में जो नक्षत्र का जैसे प्रभाव पड़ता है, तो उसके सामान्य लक्षण और प्रभाव उस पर चर्चा कर लेते हैं। और 8 पॉइंट्स में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, 8 भाग बना दिए हैं इस पूरी चर्चा को। तो समझ लेते हैं अच्छे से, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। भरणी नक्षत्र वाले मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, और हमेशा की तरह मैं समझाता भी हूँ आपको। चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रभाव, भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का गेहुआ रंग, चौड़ा माथा, चेहरा कुछ लंबा तथा विशिष्ट चमक लिए प्राकृतिक आंखें होती हैं। स्त्री जातक बहुत ही सुंदर नयन और नक्श की स्वामिनी होती हैं। एक जो बात होती है ना कि सादगी में सुंदरता, तो वो होते हैं भरणी नक्षत्र वाले। और जो ये मैंने आंखों में प्राकृतिक जो आंखें हैं, जो विशिष्ट चमक लिए हुए होती हैं, मतलब बोलती हुई आंखें, ये जैसा मैंने अध्ययन करा है उस प्रकार से होती हैं। सामान्य प्रभाव और लक्षण के अनुसार जनरल कैलकुलेशंस जो लागू होती हैं, एक एवरेज अगर निकाली जाती है, ये नहीं कि सभी पे ही, एक एक व्यक्ति पे ही पूर्ण रूप से लागू होगी। एक जनरलाइज जो कैलकुलेशंस होती हैं, वो उसका प्रभाव मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो गया पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव लिखिए, सामान्य तौर पर दिमागी स्वभाव होता है। अच्छी बात है, यह युग ऐसा है, दिमागी स्वभाव होना चाहिए। स्वयं के जीवन से बहुत ही प्रेम करने वाले तथा सुखी एवं धनी स्वभाव को धारण करे रहते हैं। किसी के भी अधीन काम ना करने का स्वभाव ना होने के कारण बहुत देर से अपने जीवन में सफलता देख पाते हैं। पूर्ण रूप से सुखी भी रहते हैं, धन का आगमन भी अच्छा रहता है, दिमागी स्वभाव के होते हैं, जो कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी के अंडर हम काम नहीं कर सकते हैं। ये बात वैसे तो ठीक है एक प्रकार से, लेकिन किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ अहंकार को पैदा करती है। इसलिए यहाँ ये समझाया गया कि उसके फलस्वरूप अपने जीवन में जो प्रोग्रेस है वो बहुत देर से आ पाती है। अगर इस चीज़ को छोड़ दोगे कि ना तो मैं छोटा हूँ, ना मुझसे कोई बड़ा है, ना मैं बड़ा हूँ, ना मुझसे कोई छोटा है, सब बराबर हैं, तो आप अपने जीवन में भरणी नक्षत्र वाले बहुत समय अनुसार अच्छे से सफलता देखोगे, और वो लंबे समय तक बनी ही रहेगी, आजीवन भी बनी रहेगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। समझेगा इस बात को? तो ये भावना अगर है तो इसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए, इसमें आपका ही कल्याण है। तीसरा प्रभाव लिखिएगा, समझिएगा। राई का पहाड़ बनाने के स्वभाव के फलस्वरूप अपने ही परिवार जनों के साथ बिगाड़ रहना सामान्य रहता है। समाज में भी हमेशा दुनिया को सुधारने का स्वभाव धारण करने से हर जगह ये अपने गुप्त शत्रु बनाते रहते हैं। परिवार में अगर राई जो होती है
उसको राई ही रहने दिया जाए और उसको पहाड़ नहीं बनाया जाए, ये ठीक है। भरणी नक्षत्र के वाले में पॉइंट आया है, लेकिन वैसे भी परिवार में जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए तो है परिवार, नहीं तो कलह तो होगी ही होगी। और बात रही समाज में परिवार से अलग, हमेशा ये बताना कि ये गलत है, ये सही है, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ना, ये आपके गुप्त शत्रु पैदा करेगा ही करेगा, समझेगा। इस चीज़ से बचिए। आप हो, आपका परिवार है, आप खुश हो तो सब कुछ ठीक है। परिवार में भी अगर आपका कलह रहती है तो बाहर तो होगी ही होगी, ये समझ जाइएगा इस बात को। ये जो पॉइंट्स हैं, जो ये वीडियो बन रही है, ये मैं आपको एक प्रकार से ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं कि आपने ये चेंजेस अपने अंदर लेके आने हैं अगर आपका भरणी नक्षत्र है तो। स्वभाव ये ठीक नहीं है, इसलिए जो इससे पहले का पॉइंट था उसमें आप समझ गए होंगे क्यों प्रोग्रेस आपकी रुकी रहती है, आपके स्वयं के स्वभाव के कारण, नेचर आपकी। चौथा पॉइंट लिखिए, प्रभाव समझिए। 25 वर्ष से 28 वर्ष की आयु के मध्य, यानी 25 से 28 के बीच सामान्यता जनरली विवाह संपन्न हो ही जाता है, तथा गृहस्थी भी उपायों के अभाव में भी अच्छी तरह से निभ ही जाती है। कुल मिलाकर गृह सुख आपके भाग्य में होता है। स्त्री जातकों को अपनी गृहस्थी के संदर्भ में कष्ट कम ही उठाना पड़ता है। देखिए, दो चीज यहां क्लियर कर दी गई कि स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थी ठीक रहती है। और स्पेशली स्त्रियों जातक जो हैं उनके लिए भी मैंने ये क्लियर कर दिया कि कष्ट उनको कम ही उठाना पड़ता है। कष्ट जिसको बोलते हैं, कष्ट कम उठाना पड़ता है। जनरली इनके गृह सुख जो है इनको मिलता ही मिलता है। बाकी स्वभाव है हमारा, गृहस्थी ग्रहों से तो चलती ही है, लेकिन स्वभाव से भी चलती है, प्रेम से भी चलती है। अपने ही तो होते हैं गृहस्थी में, परिवारजन को बाहर का तो होता नहीं है। तो उसके लिए ग्रह बार बार ग्रह चेक करना या आपस में प्रेम देना और प्रेम लेना, उससे चलेगी ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ये चौथा जो पॉइंट है। पांचवा प्रभाव लिखिए, समझिए। भरणी नक्षत्र के जातक खेती, स्पोर्ट्स, संगीत, फिल्म लाइन मतलब फिल्म और टीवी वाली लाइन, किसी भी प्रकार की ठेकेदारी, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, इंजीनियरिंग, किसी भी प्रकार की डॉक्टरी, मतलब इसमें वेटनरी डॉक्टर्स भी आ गए, किसी भी प्रकार की डॉक्टरी लाइन तथा होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ये हो गई जर्नल बात। ये मुख्य आपको समझा दिए केवल नक्षत्र के आधार पे। कुंडली फिर भी आपको एक बार जांच करवानी पड़ेगी और आपकी स्वयं की एजुकेशन क्या है, स्वयं के टैलेंट्स क्या है, उस पर भी एक बार हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी क्षेत्र इनके मन के आधार पर ही फलदायी रहता है। मतलब जहां आपकी लगन लग गई तो आपको बिल्कुल भी किसी भी बात की जरूरत नहीं है विचार करने की कि ये क्षेत्र फलदायी रहेगा, हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जहां आपने मन लगा लिया, जहां आपने दिन रात एक कर दिया, तो भरणी नक्षत्र वालों में ये खासियत होती है, विशेषता होती है, विशिष्ट स्वभाव होता है कि वो कहीं भी बैठकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कहीं भी जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस स्वयं का आत्मविश्वास आपके साथ होना चाहिए, वो जागृत रहना चाहिए। समझ जाइएगा। मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। छठा प्रभाव लिखिए। पुरुष जातक जो जेंट्स हैं भरणी नक्षत्र वाले, अगर किसी भी प्रकार का व्यसन मुख से ग्रहण करते हैं
तो दुर्भाग्यवश अकाल मृत्यु का भय सम्मुख आ सकता है। व्यसन है आपको, नशे की आदत हो गई आपको, मुख से ग्रहण करते हैं। अकाल मृत्यु मतलब जो 8th सेक्शन है वो प्रभावित होता है, इस वजह से अकाल मृत्यु का भय सामने आ सकता है। नहीं करते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव की मजबूती के फलस्वरूप अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम जो भाव है, 8th हाउस है जो आपका, अगर वह बहुत अधिक मजबूत है, इस भय से मुक्ति मिलती है, फिर वो चीज कट जाएगी। समझेगा इस बात को? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अष्टम मजबूत है तो कुछ भी खाते पीते रहो, नहीं, व्यसन तो खराब करेगा, चाहे अष्टम मजबूत हो चाहे नहीं हो। ये तो केवल आपको पॉइंट समझाया जा रहा है, आपको कोई ये मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं, कभी आप उसको ऐसे समझ लो। परंतु मुख तथा दृष्टि से संबंधित दोष पैदा हो ही जाती हैं। जो आपका जो मुख है, आपको व्यसन करता है, 8th मजबूत है तो अकाल मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मुख से संबंधित और जो दृष्टि है आपकी, नेत्र दृष्टि है, उससे संबंधित दोष पैदा हो ही जाते हैं। क्योंकि 8th के बिल्कुल सामने पड़ेगा 2nd हाउस और 2nd के बिल्कुल सामने पड़ेगा 8th हाउस, इसलिए दोनों चीजें प्रभावित हो जाती हैं। जिनको कुंडली का ज्ञान है वो समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस पॉइंट के द्वारा। 7वां प्रभाव लिखिए, समझिए इसको। स्त्री जातकों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को, आपके यहां भरणी नक्षत्र की कन्या है, अपनी पुत्री का विवाह बहुत ही ज्ञानवान ब्राह्मणों के सानिध्य में ही कराना चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह के प्रभाव से विवाह पश्चात अस्थि पीड़ा, हड्डियों में पीड़ा, हड्डियों में दर्द, पूरी अस्थि, सांस की तकलीफ, श्वास रोग, शक्कर रोग, शुगर और होमोग्लोबिन की कमी जैसे विकार सम्मुख आ सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, जो मैंने यहां बात लिखी है कि ज्ञानवान ब्राह्मणों के सानिध्य में ही कराना चाहिए। सिर्फ 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आपकी ड्यूटी 2 स्टेप्स में बंटती है। अगर आप नहीं जानते कुंडली का किस प्रकार से मिलान होता है विवाह के समय, तो मेरी 2 बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो बच्चों की कुंडली मिलाई जाती है उसमें गुण मिलान करने के बाद ही वो कुंडलियां एलिजिबल होती हैं ग्रह मिलाने के लिए। उसमें स्वास्थ्य कैसा रहेगा दोनों को ग्रह मिलाने से, दोनों के लगन आपस में शत्रुता रखते हैं, मित्रता रखते हैं, कौन कौन सी दशाएं इस समय वर्तमान में चल रही हैं, गण क्या हैं, गण के बाद भी जो तीसरा भाव है वो क्या कहता है, तीसरे भाव पे क्या दृष्टि पड़ रही है, तो ओवरऑल नेचर कैसी रहेगी, कोई लंबी बीमारी तो नहीं आएगी, ये सब मिलाने पड़ते हैं। और होता क्या है अब कि गुण मिलान कर लिए, अब तो ऐप्स आ गई हैं, वो गुण मिलान हो जाते हैं, तो आप वहां तक जा ही नहीं पाते हो, क्योंकि उस समय आपकी बातें क्या रहती हैं कि बस जाने दो जी, घर किसी का बस जाने दो, हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वहां आप ये मेजर स्टेप्स जो है इसको इग्नोर कर देते हो, और अगर कुछ गड़बड़ी होती है और आपके कंट्रोल में वो नहीं आ पाती तो आप भागते हो कि अब हमें ग्रह चेक करवाने हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और ग्रह आपस में मिलवाइए। ये 2 दिन में नहीं मिलते हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि आप थोड़ा सा समय दे दो कि फटाफट मिला दो जी। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि अगर सामने वाले को अगर कुंडली का ज्ञान है, उसको ग्रह मिलाने अगर आते हैं और उसने मना कर दिया कि शादी नहीं होनी चाहिए, ये कमी है या ये उपाय कर लीजिए, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ संभव है, हो जाता है, निप जाता है, तो फिर अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी फिर जिम्मेदारी आपकी, अभिभावकों की हो जाएगी ना, फिर मत जाना उनके पास, ये ध्यान रखिएगा बात। इसलिए मैंने पुत्री के विवाह से ही, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पुत्री आ गई, जिस दिन आ गई, आप सबसे भाग्यवान माता पिता हैं,
लेकिन उसके बाद उसी क्षण से ही, जिस क्षण वो आ गई छोटी सी माता रानी आपके यहाँ, तो विवाह से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं आप पता करिए, करवाइए। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये हाथ एकदम से खड़े करके मत खड़े हो जाया करिए कि हमें क्या पता था। तो पता करिए, हर प्रकार से पता करिए। चाहे आपको किसी प्रकार की जांच करवानी हो, जो होने वाला दूल्हा है, लड़का है, वो भी करवाइए। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। अदरवाइज जो मैंने सिम्टम्स जो बताए वो ऐसे सम्मुख आ सकते हैं, आशंका रहती है उस चीज़ की। लेकिन सभी चीज़ आपकी ठीक है, 12 के 12 घर आपने मजबूत कर लिए, करवा लिए, जांच लिए, आपको पता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आएगी भी तो आपने पहले से अच्छा काम करा हुआ है, मेहनत करी हुई है, तो वो चली जाएगी। 8वां पॉइंट लिखिए, समझिए, अंतिम पॉइंट है, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र ग्रह का नक्षत्र है ये। आवश्यकता अनुसार वर्तमान ग्रह दशा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मतलब जो इस समय चल रही है आपकी ग्रह दशा आपकी कुंडली में, थोड़े समय के लिए 3 रत्ती का हीरा, सोने या प्लेटिनम की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करना उत्तम रहता है। रिंग फिंगर में थोड़े समय के लिए, हमेशा नहीं पहनना होता। और जब कुंडली की जांच होगी तो उस समय यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। जैसे इस समय चर्चा हो रही है भरणी नक्षत्र की, उसके अलावा लग्नेश कहां पर है, लग्नेश किधर बैठा हुआ है, और लग्नेश जब जब आपकी कुंडली में सक्रिय हुआ है तब क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, और वर्तमान कौन से ग्रह की दशा चल रही है और उसका लग्नेश के साथ क्या संबंध है, यह भी ध्यान में रखा जाएगा। उस हिसाब से तय होगा कि कितने, मैंने बोला ना थोड़े समय के लिए, तो थोड़ा समय कितना होगा, वो फिर वो जिनसे आप जांच करवाएंगे, जिनकी शरण में जाएंगे, फिर वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, तो ध्यान रखिएगा। और शुक्र का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र वाले थोड़ी सी चंचलता पे अपना ध्यान रखिए, अपने काम से काम रखिए, बहुत अधिक समाज में, परिवार में भी दोष कम ढूंढा करें, इसमें आपका ही कल्याण है। किसी प्रकार का कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। समय अनुसार जैसा मुझे समय लगेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ज्ञानवर्धक वीडियो लगी हो, आपको ज्ञान मिला हो इससे आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम